हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमारा क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 चालू था और वो चैप्टर का नाम क्या था? तो चैप्टर का नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमको क्या देखना है बच्चों? जो फैक्टर्स है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके कैसे निकलेंगे ये हमको देखना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है a प्लस बी होल क्यूब को हम कैसे लिख लेते हैं? तो वो हम लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस तरह से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर b क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा। अब ये जो टर्म है यहां से क्या कॉमन निकलता है? तो यहां से बच्चों 3ab कॉमन निकल जाता है। अगर यहां से 3ab कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या बचेगा? तो यहां पर a बच जाएगा। और यहां से अगर 3ab कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या बच जाएगा? तो यहां पर बच जाएगा b। ठीक है। उसी तरह से बच्चों अगर ये पार्ट देखें तो ये पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी और यहां पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। अब ये टर्म यहां पर जैसे कि वैसे लिख लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको इधर लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी, यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये टर्म इधर चलेगी तो क्या आएगा, माइनस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर भी a प्लस बी है और यहां पर भी a प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर a प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर ये जो टर्म है ये क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया है। अब प्लस 2ab माइनस 3ab क्या आ जाएगा, तो ab आ जाएगा। तो ये क्या होगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, तो इज इक्वल टू आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, तो वो आ गई a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर लिख लेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ रहा है, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमको यहां पर फैक्टर्स मिल रहे हैं, किसके मिल रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो हमारे सॉल्व प्रॉब्लम है उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला सॉल्व प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। तो भाई पहला सॉल्व प्रॉब्लम क्या है, तो हमको क्या दिया है, x क्यूब प्लस 27y क्यूब दिया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करेंगे, a क्यूब प्लस 3y होल क्यूब कर देंगे। ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या आएगा, x प्लस 3y ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। हमने क्या किया, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद यहां इसको पकड़ा a और इसको क्या पकड़ा, b पकड़ा
और ये फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो ये तो हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हमको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा क्या दिया है, 8p³ प्लस 125q³। अब 8 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2p और इसका होल क्यूब प्लस 5q और इसका होल क्यूब। इसको मैं बोलता हूं a और इसको मैं बोलता हूं b। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2p प्लस 5q। उसके बाद ये क्या आएगा, 4p² माइनस 10pq प्लस 25q²। ठीक है, इस तरह से हम सेकंड भी सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं थर्ड को। थर्ड क्या दिया है, m³ प्लस 1/64 m³। ठीक, अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये 64 है, ये 64 किसका क्यूब आता है, तो 4 का क्यूब आता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, m³ प्लस 1/4m होल क्यूब। तो अब इसको अगर लिखना है तो इसको क्या मानेंगे, तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। तो ये क्या आएगा, m प्लस 1/4m। ठीक, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, m² माइनस m इंटू 1/4m प्लस 1/16m²। तो ये यहां पर मर गया, तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस 1/4m। उसके बाद क्या आएगा, m² माइनस 1/4 इंटू प्लस 1/16m²। इस तरह से ये आता है, राइट। ओके, अब देखते हैं चौथा। ठीक, चौथा क्या दिया है, तो चौथा दिया है 250p³। एक काम करता है, इसको मिटा देते हैं पहले। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक, हाँ, तो यहां पर क्या दिया है, 250p³ प्लस 432q³। अब यहां पर बच्चों 250 है, यहां पर 432 है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो ये कितना आएगा, 125p³ प्लस 216q³। अब मुझे बताओ बच्चों, ये 125 किसका क्यूब है, बराबर 5 का क्यूब है। ठीक है, 5p³ प्लस ये किसका क्यूब होता है, तो ये 6 का क्यूब है। तो हम लिखेंगे 6q³। ठीक है, अब यहां पर हमको इस टर्म में लिखना है, तो क्या आएगा, 5p प्लस 6q। उसके बाद क्या लिखेंगे, 25p² माइनस 5 और 6 कितना हो जाएगा, 30pq प्लस 36q²। तो इस तरह से बच्चों ये सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है प्रैक्टिस सेट 6.2। तो सबसे पहले बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 को। तो चलो बच्चों हेडिंग दे देते हैं, प्रैक्टिस सेट 6.2। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन दिया है x³ प्लस 64y³। ठीक है, अच्छा, अब ये 64 किसका क्यूब है, बिल्कुल सही, 4 का क्यूब है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, x³ प्लस 4y होल क्यूब लिख देंगे, राइट। तो मैंने ये लिख दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे जो ऊपर के टर्म थे, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आएगा, x प्लस 4y। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 4xy प्लस 16y²। ये आ गया है आपका आंसर। तो ये किसका आंसर आ गया है, तो ये पहले का आंसर आ गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 125p³ प्लस q³। हाँ, तो ये
125 किसका क्यूब है? बिल्कुल सही, 5 का क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे? 5p होल क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो इसको हमें इस टर्म में लिखना है, तो ये क्या आएगा? 5p प्लस क्यू। उसके बाद क्या आएगा? 25p स्क्वायर माइनस कितना आएगा यहां पर? 5pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन? 125 के क्यूब प्लस 27 m क्यूब। तो ये कितना है? 5 के होल क्यूब प्लस ये कितना आ रहा है? 3m होल क्यूब। तो चलो इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो ये क्या आएगा? 5k प्लस 3m। ठीक है, कितना आएगा ये? 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। इस तरह से ये तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं? चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथा क्या दिया है भाई? तो चौथा दिया है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब, 432m क्यूब। तो मैं क्या करता हूं? यहां से 2 को निकाल लेता हूं। l क्यूब प्लस 216m क्यूब आ गया है। अब ये 216 है, ये किसका क्यूब होता है? बिल्कुल सही, 6 का क्यूब होता है। अभी अभी हमने सॉल्व किया था। तो ये क्या आएगा? l क्यूब प्लस 6m होल क्यूब। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा? l प्लस 6m और उसके बाद क्या आएगा? l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर। तो ये तो बच्चों पहले 4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी हम सॉल्व करते हैं 5वां क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया है? 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब दिया है। अब हमको क्या करना है बच्चों? तो उसको हमारे जो फॉर्म है फैक्टराइज a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके फॉर्म में लिखना है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? ये जो 24 है और ये 81 है, ये किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो किसी के ना किसी के क्यूब में आए। तो मैं क्या करता हूं बच्चों? इन दोनों चीजों को क्या करता हूं? 3 से कॉमन ले लेता हूं। तो ये कितना आएगा? 8a क्यूब और यहां पर क्या आएगा? 27b क्यूब आ गया। अब 8 किसका क्यूब होता है? तो वो होता है 2 का। तो ये क्या आएगा? 2a क्यूब प्लस कितना आएगा? 3b होल क्यूब। तो ये क्या आएगा? 3 इंटू 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2a प्लस 3b। उसके बाद क्या आएगा? 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। इस तरह से ये सॉल्व होता है आपका 5वां क्वेश्चन। अब चलो करते हैं 6वां क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या दिया है? y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब, सॉरी y क्यूब। ठीक है, y क्यूब प्लस 8y क्यूब। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो भैया ये जो टर्म है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y क्यूब प्लस 1 अपॉन 2y होल क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे? y प्लस 1 अपॉन 2y। उसके बाद इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 1 y इंटू माइनस, यहां पर माइनस आएगा, माइनस y इंटू 1 अपॉन 2y प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर। तो ये y मर जाएगा। तो हमको क्या मिलता है? y प्लस 1 अपॉन 2y, y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4 y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं 7वें को सॉल्व। ठीक है, तो 7वें को भी कर लेते हैं।
बच्चों लिख लिया है हमने सातवां, ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो रीअरेंज करेंगे, 2 बाय ए होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा, a प्लस 2 बाय ए, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 2 बाय ए प्लस 4 बाय ए स्क्वायर। ए मर गया है, तो ये क्या आएगा, a प्लस 2 बाय ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 बाय ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। तो ये कौन सा हो गया, सातवां क्वेश्चन। अब हमको लास्ट करना है और वो है आठवां, 1 अपॉन क्यू क्यूब अपॉन 125। तो क्या है, 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, क्यू अपॉन 5 होल क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस क्यू अपॉन 5, और यहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्यू बाय 5 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 25। ठीक, तो बच्चों इसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 भी खत्म होता है और आज का हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।